जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प कैसे लें, पाठ कैसे करें, हनुमान जी को धूप दीप कैसे लगाएं। बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे, उनका भी मैं आज इस वीडियो में रिप्लाई भी करूँगी। पानी कैसे रखना है और कौन सा पानी प्लांट में डालना है, भोग में क्या अर्पित करें, धूप दीप कैसे लगाएं। बहुत सारे लोगों के डाउट थे, उसको मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। और 5 दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है वो भी आज इस वीडियो में बताऊंगी आप सबको। तो आज मैं आप सभी को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको संकल्प लेना है, क्योंकि देखिए ऐसे बताने से लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कौन सा पानी प्लांट में डालना, पानी कब उठाएं, भोग कब रखें, और दिया कैसे लगाएं, तेल कौन सा यूज करें। बहुत सारे डाउट रहते हैं उन लोगों को। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी आपको कि कैसे हमें संकल्प लेना है और क्या करना है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए पानी का पहले बता देती हूँ आपको। एक लोटे में आपको पानी रख लेना है इस तरह से। ये जो पानी है ना, इसमें मैंने ये डाला हुआ है तुलसी दल डाला हुआ है, तुलसी पत्ता, क्योंकि बस सूखने लगती है तुलसी, तो मैंने इसमें मैं पानी में डाल के रख देती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ मैं तुलसी नहीं तोड़ती हूँ। कभी संडे हो गया, कभी सैटरडे, कभी संडे हो गया, तो कभी ट्यूसडे को तुलसी को नहीं छूते, नहीं तोड़ते, तो मैं इसमें पानी में डाल देती हूँ। तो तुलसी मतलब यूज हो जाती है। पानी में आप डाल के रखेंगे ना तो पत्ता उसका सही रहेगा, मतलब इस तरह से खिला हुआ पत्ता रहेगा, सूखेगा नहीं, और आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो पानी है ना लोटे का, इस वाले पानी से आप संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। और पानी आप ले लीजिए, सीधे हाथ में लेके आपको संकल्प लेना है ये लोटे वाले पानी से। 2 पानी और मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर के पास हनुमान जी की। एक मैंने गिलास में रखा है पानी, और दोनों गिलास में रखा है, लेकिन एक स्टील में रखा है और एक पीतल में रखा है। इसलिए कि जो हम भोग अर्पित करेंगे हनुमान जी को, तो उसके साथ हमें पानी भी उनको देना होगा, क्योंकि जिस भी भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं उन्हें पानी देते हैं पीने के लिए। तो एक ये आप समझ लीजिए सीधा सीधा, ठीक है। तो जो ये वाला पानी है ना, ये हमने भोग के लिए हनुमान जी को अर्पित किया है। और जो ये ग्लास का पानी है, ये संकल्प जैसे हम लोग ले रहे हैं ना, तो ये खुद के पीने वाला पानी हो गया, ठीक है। तो ये स्टील में ही रखना है। पीने वाले पानी के लिए बहुत लोगों के डाउट थे कि हम कौन से ग्लास में रखें। तो देखिए स्टील के ग्लास में आपको ये पानी रखना है, पीने वाला, ठीक है। और ये दोनों पानी ही प्लांट में जाए, मतलब ये पीना है, और वो वाला जो पानी है ग्लास का जो उसमें रखा है मैंने पीतल में, वो पानी, और ये जो लोटा में रहता ही है, मतलब आप अपने पूजा रूम में पानी रखते हैं ये लोटा में, तो ये जो पानी है ना ये भी प्लांट में जाएगा, और वो ग्लास वाला जो पीतल का ग्लास का पानी है वो भी प्लांट में जाएगा। तो ये दोनों प्लांट में आपको डालना है, दोनों पानी को। और रही बात इसकी, तो ये जो पानी है ये हमें पीना है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए जो मैंने दिया लगाया है, और दिए के साथ साथ धूप लगाया है, ठीक है। अगरबत्ती जलाने से बचना आप लोग। धूप और दीप मैंने लगाया हुआ है। जो तिल और ये दिया मैंने मतलब लगा दिया है। जब आप पाठ शुरू करेंगे ना तो इस दिया का तेल खत्म नहीं हो, मतलब ये दिया बुझना नहीं चाहिए। आप 5 दिन का संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं, तो जितनी देर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है उतनी देर तक ये दिया जलते रहना चाहिए। तो जो ये मतलब देख रहे हैं ना थाली आरती वाली, इससे मैं आरती करती हूँ, और ये दिया मैंने स्थापित किया है। संकल्प जैसे आपको लेना है ना, उसमें मैं डेली ही हनुमान जी के लिए अलग से दिया लगाती हूँ सुबह शाम। तो वो दिया लगाया हुआ है, ऐसे ही आपको लगाना है संकल्प जब आप लेंगे पाठ करेंगे तब। और ये दिया जो है इससे हम आरती करेंगे। उसके बाद तिल का बोल रहे थे बहुत लोग, तो तिल का तेल यूज़ करना है। इस तरह का मार्केट में आपको मिल जाएगा तिल का तेल, और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होगा, ऑनलाइन भी है मार्केट में भी है। तो इस तरह का तेल आप यूज कर सकते हैं, तिल का, या फिर चमेली का मिल जाए तो चमेली का भी तेल चल सकता है। घी अगर आपको मिल जाता है, अच्छा घी, शुद्ध गाय का घी अगर आपको मिल जाता है तो आप गाय का घी भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए मुझे तो गाय का घी नहीं मिला, इसलिए, क्योंकि मतलब घी तो है लेकिन ये शुद्ध घी नहीं है, पता नहीं क्या क्या मिलाया हुआ है इसमें, तो इसलिए मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस तरह से, अगर आप दूसरा दीपक नहीं लगा सकते हैं तो आप ये जो दिया है इसमें कपूर जला के आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। कपूर से भी आरती हो जाती है। जैसे आपने पाठ आपका कंप्लीट हो गया तो जब आपको आरती करनी है तो आप कपूर जला के आरती कर सकते हैं। ये हो गया क्लियर। और उसके बाद हम आसन का बता देते हैं। आसन में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, आसन कैसा होना चाहिए। तो देखिए आसन कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर रेड कलर का आसन है तो बहुत अच्छा है, येलो है, रेड कलर का है, या फिर कोई भी कलर है, मतलब ब्लैक और नीला छोड़ के तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह का कुश का आसन लेते हैं तो ये और अति उत्तम होता है। तो अगर आपके पास इस तरह का आसन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो आसन से आपने पहले दिन संकल्प लेके पाठ किया है वही आसन आपको डेली यूज़ करना है। चाहे वो आप 5 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 7 दिन का ले रहे हैं, 3 दिन का ले रहे हैं, डेली आपको वही आसन यूज़ करना है। या फिर आप इस तरह का भी आसन यूज़ कर सकते हैं जिस पे मैं अभी बैठी हूँ। ये भी कुश का ही आसन है, रेड कलर का, तो आप इस तरह का आसन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। तो देखिए संकल्प कैसे लेना है आपको। तो जो संकल्प लेना है ना, तो हमें उल्टे हाथ से, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। तो ये हम पानी लेंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में और इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से, और फिर हम ऐसे पानी ले लेंगे। इसमें फूल मेरे पास अभी नहीं है, और इसमें हम एक सिक्का डाल लेंगे और फिर उसके बाद हाथ नीचे लगा देंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि पानी वो नीचे धीरे धीरे गिरेगा। इस तरह से देखिए, तो हाथ नीचे लगा देंगे और फिर उसके बाद हमें संकल्प बोलना है, अपना नाम बोलना है, अपना पापा का नाम बोलना है, कहाँ से हूँ मैं वो जगह का नाम बोलूँगी। उसके बाद कौन सा तिथि है ये और कौन से पक्ष की तिथि चल रही है तो वो हमें बोलना है। उसके बाद हमें अपना विश बोलना है कि हम इस संकट के लिए, या फिर जैसे हम कर्ज मुक्ति के लिए, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही उसके लिए, या फिर हम नौकरी के लिए, या कुछ भी हो सकता है, आपका मनोकामना कुछ भी हो सकती है, उसके लिए हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या जितने दिन का भी आप संकल्प लेना चाहते हैं, तो ये बोल के कि हम इतने दिन का पाठ करने का, हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। तो इस तरह से करके जो भी आपका पानी और ये जो कुछ भी है वो सब आप उनके चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद आपको करना है राम नाम की माला, ठीक है। राम नाम की माला आप चाहे तो ये तुलसी के माला से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप रुद्राक्ष की माला जो है इससे आप कर सकते हैं। तो आपके पास जो माला हो, जो माला अवेलेबल हो आपके पास, उससे आप कर सकते हैं। हालांकि तुलसी की माला से भी ठीक रहता है और रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। तो राम नाम का आप एक माला करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, या फिर आपको राम स्तुति का पाठ करना है एक बार। ये रहा राम स्तुति, तो आपको राम स्तुति का एक पाठ करना है, या फिर आपको एक माला करनी है राम नाम की। ये भोजपत्र है, ठीक है। तो जब हम 5 दिन का संकल्प लेंगे तो 5 दिन के संकल्प में ये भोजपत्र है, आपको दिखाते हैं निकाल के कैसा होता है। ये रहा भोजपत्र, ठीक है। और इस पे आपको अपनी विश लिखनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, कुछ भी हो सकती है, वो आपको इस पे लिखनी है। इसको फोल्ड करके और हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर हमें भोजपत्र नहीं मिलता है तो हम क्या करें। तो देखिए भोजपत्र अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप पीपल का जो पत्ता होता है ना, पीपल के पत्ते पे आप अपनी विश लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम भोग अर्पित करेंगे तो उसमें तुलसी दल जरूर से जरूर डालें, ठीक है। तुलसी के पत्ता के बिना भोग हनुमान जी नहीं स्वीकारते हैं, तो तुलसी का एक पत्ता आप डाल सकते हैं भोग में। भोग में आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे वो बेसन के लड्डू हो। मैं यहाँ पे आपको, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। तो मेरे पास जो कुछ भी था, ड्राई फ्रूट्स था, तो मैंने ले लिया है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं मीठा में, या तो घर पे बना लीजिए, हलवा, खीर, या फिर लड्डू, जो आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, या फिर आप मार्केट से लाके भी भोग लगा सकते हैं। और दिया और इस तरह से धूप आपको लगा लेना है, पानी रख लेना है, ठीक है। और ये भोजपत्र जो है
इस पे आप अपनी विश लिख के और ऐसे फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, ठीक है। 5 दिन का संकल्प का मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आपको। तो पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन संकल्प लेने के बाद, माला करने के बाद राम के नाम का सबसे पहले राम स्तुति पढ़ेंगे। संकल्प हो गया, आपने राम नाम की माला कर ली, भोजपत्र पे अपनी विश लिख दी, दिया धूप दीप इस तरह से लगा लिया, ठीक है। ये सारे चीज़ हो जाने के बाद आपको राम स्तुति का पाठ करना है एक बार, ठीक है। राम स्तुति का पाठ एक बार कर लेना है आपको। उसके बाद आपको 3 बार, ये मंगलवार से शुरू करना और हो सके तो शाम को शुरू करना। जो पाठ जो है ना ये मतलब ना दूसरे पहर से, शाम के दूसरे पहर यानी कि 9 बजे के बाद से ये पाठ आप करेंगे। और कहते हैं ना किसी चीज़ का नियम विधि होता है, तो अगर आप नियम विधि से करते हैं ना तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। उसके बाद जो राम स्तुति करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ पहले दिन, ठीक है। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है आपको पढ़ना एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक, ठीक है। इसका पाठ आपको एक बार करना है। उसके बाद आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ कर लेना है। जी हाँ, बजरंग बाण का पाठ आप कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप बहुत परेशान हैं, तो ही आप कीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। या तो पहले दिन कर लीजिए, पहले जैसे 5 दिन का संकल्प है तो पहले दिन आप कर लीजिए एक बार और लास्ट डे आप कर लीजिए, ठीक है, 5वें दिन। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप 5वें दिन डेली भी बजरंग बाण का एक ही बार आपको पाठ करना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है, तो आप एक बार बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में आरती कर लेनी है। तो आरती में पहले आप राम की आरती करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बजरंग बली की आरती करेंगे। पहले राम की आरती करेंगे, उसके बाद बजरंग बली की आरती करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट पहले दिन का। दूसरे दिन का हमें पाठ कैसे करना है, सेम हमें पानी लगाना है। और देखिए जैसे आपका पहला दिन कंप्लीट होता है ना, तो ये पानी क्या करना है, आपको प्लांट में डाल देना है, ठीक है। ये वाला पानी, और थोड़ा सा टच हो गया, ये वाला पानी आपको प्लांट में डाल देना है। ये वाला पानी आपको सुबह में पी लेना है, यानी कि दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ये वाला पानी पी लेना। और वो जो पीतल के गिलास में मैंने पानी रखा है, उस पानी को आपको प्लांट में डाल देना। और ये तो मंदिर में रहता है ये पानी, इस तरह से लोटा में लोग रखते हैं मंदिर में पानी, मेरा यहाँ पे रखा रहता है। तो ये पानी भी आपको डेली प्लांट में डालना रहता है, तो ये पानी भी आप प्लांट में डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं दूसरे दिन कि दूसरे दिन हमें क्या करना है। सब कुछ करना है, हमें संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि संकल्प हम फर्स्ट डे लेते हैं। तो ये सब कुछ होगा, धूप दीप आप लगाएंगे, पानी रखेंगे, प्रसाद रखेंगे, ठीक है। राम नाम का एक माला करेंगे या फिर राम स्तुति करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, राम स्तुति भी कर सकते हैं, राम नाम का एक माला भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करनी है, बजरंग बाण की उसके बाद हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ दूसरे दिन हमें 5 बार पढ़नी है, ठीक है। बढ़ते क्रम में करना है, 5 दिन तक हमें बढ़ते क्रम में। पहले दिन तो हमें उस जो हनुमान चालीसा है उसको 3 बार पढ़ेंगे, दूसरे दिन हमें 5 बार पढ़ना है, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा सब कुछ, बस संकल्प आपको फर्स्ट डे लेना है। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग समझते नहीं इसलिए कमेंट आके करते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, या फिर कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है ना तो आप एक ही चीज़ को बार बार पूछते हैं। और बार बार आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई कर पाना, आप लोग को एक ही चीज़ बार बार मैं बताती हूँ वीडियो में, तो आप लोग फुल वीडियो देखा कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको गुरुवार को क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। मंगल को करेंगे, बुध को करेंगे, गुरुवार को हमें तीसरे दिन हमें 7 बार पाठ करनी है। तीसरे दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर उसके बाद सारा प्रोसेस सेम फॉलो करना है, जो भी धूप दीप पानी प्रसाद, और फिर उसके बाद राम स्तुति का पाठ करना है आपको। और सेम टाइम भी वो रहता है, बहुत महत्व रखता है। सेम टाइम भी आपको सेम टाइम पे करना है, या 9 बजे के बाद आप कभी भी कर रहे हैं, मान लीजिए 9 बजे कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, तो वो आपको एक टाइम फिक्स कर लेना, उसी टाइम पे आपको करनी है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे चौथे दिन हमें 9 बार करनी है हनुमान चालीसा, और 5वें दिन हमें 11 बार, ठीक है। सारा प्रोसेस सेम रहेगा।
वैसे ही हमको राम स्तुति करनी है, बजरंग बाण का पाठ एक बार करना है, एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है, सब कुछ सेम रहेगा। आरती करनी है राम जी की, हनुमान जी की, और हमें जो चालीसा है उसको बढ़ाना है। पहले दिन 3 बार, दूसरे दिन 5 बार, तीसरे दिन 7 बार, चौथे दिन 9 बार और 5वें दिन 11 बार। इस तरह से हमें पूरे 5 दिन का ये हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करना है। इस भोजपत्र पे जो आपने लिखा हुआ है, विश जो लिखी है, उसको ऐसे ही 5 दिन तक रखा रहने दीजिए। पानी आपको डेली उठाना है, डेली पीना है। इसमें जैसे 3 दिन में हम तीनों दिन पानी वहीं रखा रहते हैं, 3 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद हम पानी पीते हैं, लेकिन इसमें आपको डेली पानी पीना है, ठीक है। ये स्टील में, और बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न थे कि मतलब हम लोग पीतल में रखें, स्टील में रखें, या फिर तांबा में, किस गिलास में पानी रखें। तो सबसे अच्छा होता है स्टील होता है, स्टील में आप रखिए पीने वाला पानी, और नया गिलास रखिएगा, ताकि जूठा मत कीजिएगा। इससे डायरेक्ट आप पानी ना पिए, इस पानी को दूसरे गिलास में ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर आप पीजिए। जब ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपका कंप्लीट कब हो रहा है? शनिवार को, ठीक है। शनिवार को आपका 5 दिन का पाठ कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप जो ये भोजपत्र है इसको आप संडे को, ठीक है, संडे को आप इसे ले जाएंगे मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। उस मंदिर में ले जाकर ये जो भोजपत्र है वहाँ उनके दाहिने पैर पे, जी हाँ, जो दाहिना पैर हनुमान जी का होगा, वहाँ आपको ये भोजपत्र रख देना है हनुमान जी के, और अपनी विश बोलनी है, मन ही मन बोलनी है जो आपने भोजपत्र में लिखा है, चाहे वो नौकरी का हो, आर्थिक संकट हो, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी आपने लिखा हुआ है भोजपत्र में, जिस विश के लिए आपने ये संकल्प लेके 5 दिन का पाठ किया है, वो आप मन ही मन बोलिए। और उसके बाद आपको दाहिने पैर पे रख देना है, दाहिने पैर के पास। और अगर आप पुरुष हैं तो क्या करेंगे कि वो जो दाहिना पैर है हनुमान जी का, रखने के बाद आप वहाँ से सिंदूर लेके अपने माथे पे लगाएंगे। लेडीज़ हैं तो आप मतलब जो पंडित जी हैं वहाँ के मंदिर के, उनसे आप लेके और फिर लगा सकते हैं। और आपको दाहिने पैर के पास रख देना है इसको। उसके बाद जब भी आप पाठ करने बैठना, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अगर आप फॉलो करते तभी कहीं जाके आपका ये संकल्प पूरा होता है। तो पहले जब भी आप पाठ करने बैठना 5 दिन, तो आपको आसन के मतलब बिछाने से पहले वहाँ आपको गंगा जल छिड़क लेना है, ठीक है। उसके बाद आप आसन पे भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए और फिर बैठिए आप पाठ करने, शुद्ध होकर, नहा धोकर, जैसे रात को करते हैं, मतलब 9 बजे के बाद करते हैं। तो आप अच्छे से अपना कपड़ा वगैरह, देखिए ठंडा का मौसम है तो बहुत लोग नहीं नहा पाते हैं, तो मैंने बार बार बोला हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना कपड़ा चेंज कर सकते हैं हाथ पैर धो के, और इस तरह से आप शाम को एकदम पूरा शुद्ध होके अपने तन को शुद्ध कर लेना है, मन भी शुद्ध रखना है, और फिर आपको बैठ के पाठ करना है। जब आप पाठ आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आरती वगैरह सब हो जाएगी, उसके बाद जब आप उठना तो अपना आसन हटाने के बाद वो आसन कहीं फोल्ड करके रख देना, ठीक है। और उस आसन के नीचे जो भी पानी होगा, जैसे आप पानी छिड़क के उसको रख बिछाएंगे ना आसन को, तो जो भी पानी होगा उससे आप अपने दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों से ऐसे पानी लेके और फिर अपने ऐसे मस्तक पे लगा लेना है, ठीक है, ऐसे लेके और फिर मस्तक पे ऐसे तीनों लगा लेना है। तो ये वाला काम आप करना। और इन 5 दिनों में आपको ना ही तो नॉनवेज खानी है, जी हाँ, आपको नॉनवेज नहीं खानी है, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, आपके घर में भी नहीं बने तो बहुत अच्छा है। और कोशिश करिए कि नहीं बने, क्योंकि किसी किसी के घर में होता है ना कि लोग कमेंट करते हैं कि दी हमारे घर में लोग नहीं मानते हैं, बनता है तो हम क्या करें। तो डियर आप बिल्कुल ना लें। और हनुमान जी की पूजा पाठ में बहुत शक्ति होता है, आप करेंगे तो घर का वातावरण वैसे ही माहौल चेंज होगा, और उसके वजह से चेंज होने की वजह से, हनुमान जी की कृपा की वजह से, वो लोग जो नहीं छोड़ते हैं या फिर जो आपके पाठ के दौरान भी लेते हैं, उन लोगों की भी बुद्धि अच्छी होगी, वो लोग भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो लोग नहीं छोड़ पाते हैं, तो कोशिश करें कि आप पाठ के दौरान तो बिल्कुल ही ना लें, चाहे वो कुछ भी हो, नॉनवेज हो, मतलब तामसिक भोजन आपको नहीं लेना है, उस शराब वगैरह भी नहीं पीना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जी हाँ, जब आप पाठ कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उनको मतलब उनके पूजा पाठ में नियम बहुत ज़्यादा सख्त है, और अगर आप नियम फॉलो करते हैं तो आपकी
ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जिसे हनुमान जी पूरी नहीं करें, क्योंकि ये भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं और भोलेनाथ की तरह ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं आपकी पूजा भक्ति से। और अगर आप नियम के साथ इनकी भक्ति, इनकी पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपकी पुकार सुनते ही सुनते हैं। तो जो ये प्रसाद है, इस प्रसाद को आपको अपने फैमिली मेम्बर में सबको दे देना है थोड़ा थोड़ा, और पानी आपको खुद पीना है। अगर आपने अपने लिए संकल्प लिया है तो ये पानी आप खुद पिएंगे। आपने किसी और के लिए ये संकल्प लेकर पाठ किया है तो ये पानी आप उस व्यक्ति को पिलाएंगे। और ये पानी जो है इसको तो प्लांट में डालना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिंदूर लगाने की बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न थे कि हम सिंदूर लगाएं, तिलक लगाएं, क्या लगाएं। तो देखिए, आप सिंदूर उनके चरणों में स्पर्श करा सकते हैं, ठीक है। हनुमान जी, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसलिए लोग उन्हें बोलते हैं कि जो औरत है, जो लड़कियां हैं, उनको छू नहीं सकती, उनकी पूजा नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप माता के भाव से, आप मतलब बहन के भाव से उनकी पूजा पाठ करते हैं तो वो बिल्कुल स्वीकारते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। आप उनके चरणों में सिंदूर उनको लगा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और देखिए, जो मूर्ति होती है ना, जो घर में हम लोग मूर्ति लाते हैं, या तो पित्तल की या फिर किसी भी तरह की मूर्ति अगर हम घर में लाते हैं, तो अगर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए, नहीं भी करवाएं तो भी हमें मूर्ति का अभिषेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का फोटो है तो आप उसको साफ कपड़े से पोंछ के उस पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं करती हूँ। और यहाँ पे भी मेरे हनुमान जी हैं, देखिए। और इस तरह की अगर आपके पास मूर्ति है, जैसे पीतल की मान लीजिए, तो आपको जैसे डेली इस अभिषेक करना होता है, कोई भी आपके घर में पुरुष है, आप उनसे ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का पोस्टर है तो पोस्टर का आप पूजा स्वयं कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। मंदिर में जाके आपको नहीं छूना होता है उनकी मूर्ति को, बस इस चीज़ का ध्यान रखें, घर में आप भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।